गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का 11th चैप्टर 10 अपना हो चुका है और चैप्टर नंबर 11 में हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 11 का नाम है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शंस। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर का अपना ये फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं अबाउट लाइट क्या होती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम अपने अराउंड बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। ये मार्कर है, ये यहाँ से क्या है व्हाइट है, यहाँ से ब्लैक है, यहाँ से व्हाइट है ना। ये मेरी कैप है, ये टी शर्ट देखिए, ये व्हाइट बोर्ड देखिए, ये वॉल देखिए, ये डोर्स वगैरह जो भी है। या हम अपने घर से स्कूल में जाते हैं तब रोड के साइड में हम क्या करते हैं, ग्रीन ट्रीज देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो क्या अभी आपने सोचा है कभी कि हमें ये क्यों दिखते हैं, है ना। कोई चीज तो हमें व्हाइट दिखाई देती है, कोई रेड दिखाई देती है, कोई ग्रीन दिखाई देती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या आपने कभी अपनी डेली लाइफ में कभी ये सोचा है कि ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कलरफुल हमें दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। या फिर दिन में आपको ये दिखाई देते हैं डे टाइम में, और बिल्कुल जो अपनी नाइट हो जाती है तब बहुत डार्क हो जाता है, तो उसके दौरान क्या हमारे को ये सब कलरफुल ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, बताइए। सोचा कभी आपने। या फिर कभी आप बिल्कुल एक डार्क रूम के अंदर चाहिए और उस डार्क रूम में हम देखते हैं कि हमारे को कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, और जैसे ही हम उस डार्क रूम के अंदर या तो कोई कैंडल जलाते हैं या अपनी लाइट ऑन करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट हमें क्या करने लग जाते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे की सारी जो फिनोमिना है, ये हमें किस वजह से हम इनको ऑब्जर्व कर पाते हैं, ये केवल और केवल किसकी वजह से दिखाई देते हैं, लाइट की वजह से दिखाई देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आया। तो हम क्या कंक्लूड करें कि लाइट जो होती है एक ऐसी चीज होती है ना, एक ऐसा मीडियम होती है जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं लाइट को अगर डिफाइन करना चाहूं तो लाइट क्या होता है, लाइट इज ए मीडियम विच हेल्प अस टू सी, ठीक है। या मीडियम ना बोल करके हम क्या बोल सकते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। जिस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा होगा डेली लाइफ में पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइक दिस लाइट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस बात को कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो केवल और केवल अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, लाइट की डेफिनेशन ध्यान में रखना है। और वो लाइट की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए द लाइट is a medium which helps us to see। मतलब लाइट एक वो माध्यम है जो हमारी देखने में क्या करता है, हेल्प करता है। या इसकी और दूसरी डेफिनेशन में लिखना चाहूं तो आप वो भी ध्यान में रखना, क्या लाइट इज ए फॉर्म ऑफ
एनर्जी which help us to see। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लाइट क्या होती है? एक एनर्जी की वो फॉर्म होती है जो हमें देखने के लिए हेल्प करती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, लाइट हमें देखने के लिए हमारी हेल्प करती है, लेकिन लाइट स्वयं नहीं दिखती। ठीक है ना, वी कांट सी द लाइट, हम लाइट को नहीं देख सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान में रखना है ये बात। हम लाइट को नहीं देख सकते। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लाइट की डेफिनेशन अपनी क्लियर हो गई है। अब यहां पर हम एक टर्म डिस्कस करेंगे, ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट स्वयं प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, प्रोड्यूस वर्ड ना यूज करके हम ये बोलेंगे विच इमिट्स लाइट, और ये बोलेंगे विच गिव अस लाइट। ठीक है ना स्टूडेंट्स, वो ऑब्जेक्ट्स जो हमें डायरेक्ट लाइट देते हैं, या वो ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करते हैं, ठीक है ना, वो कौन से होंगे? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो देखिए जैसे सन होता है, सन क्या होता है? हमें लाइट देता है, नहीं देता? कैंडल होती है, कैंडल, जब कैंडल को हम क्या करते हैं? जलाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये हमें क्या देती है? लाइट देती है। अपन इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑन करते हैं तो हमें क्या देता है? लाइट देता है। तो ये सब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। सन हो गया, कैंडल होगी, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और दो स्टूडेंट विच डज नॉट गिव लाइट डायरेक्टली, वो क्या होंगे? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। उन्हें हम क्या कह सकते हैं? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे मून होता है, मून आपने सुना होगा कभी कि जो मून होता है वो लाइट इमिट नहीं करता, तो वो हमें नाइट के अंदर ब्राइट शाइनिंग करता हुआ क्यों महसूस होता है, या उसकी वजह से हम नाइट में क्यों, मतलब लाइट हो जाती है, हम क्यों देख पाते हैं? स्टूडेंट्स, मून कभी भी, या मून लाइट इमिट नहीं करता, वो सन की लाइट से ही क्या होता है? चमकता है, शाइनिंग देता है। कैसे? क्योंकि नाइट के टाइम में क्या होता है, ये मान लीजिए अर्थ होती है, यहां मान लीजिए हम हैं, है ना, या देखिए डे टाइम में मान लीजिए ये सन है, हम यहाँ हैं अर्थ के इस पॉइंट के ऊपर, तो डायरेक्ट सन की लाइट हमारे पास पहुंचती है। ठीक है ना, लेकिन नाइट के अंदर क्या होता है आपको पता है, अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है। तो देखिए नाइट के टाइम में क्या होता है कि हमारा जो ये जिस पोर्शन पे हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, वो वाला पोर्शन घूम करके इस सिचुएशन में आ जाता है कि सन जो होता है हमारे को दिखने से रह जाता है। ठीक है ना, तो लाइट सन की क्या नहीं होती, हमारे पास नहीं पहुंचती। तो नाइट में जो मून वाला जो नाइट होती है, ठीक है ना, तो उस नाइट के अंदर क्या होगा? मान लीजिए यहाँ मून है, तो देखिए सनलाइट यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी, यहाँ से टकरा करके अपने पास पहुंचेगी। इसलिए जो मून होता है हमारे को क्या करता हो? ब्राइट या शाइन करता हुआ दिखता है। लेकिन वास्तव में मून डायरेक्टली हमारे को लाइट नहीं देता, वो किसकी लाइट को ही देता है? सन की लाइट को ही देता है। तो those object which does not give light are known as non-luminous। तो आपको केवल ध्यान में रखना है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो कौन से हो जाएंगे? those objects which emit light
are called luminous objects. For example, sun, candle, इलेक्ट्रिक बल्ब, एटसेट्रा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये सारे ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है ना। अब ये ल्यूमिनियस हो गया। और लाइट के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने लाइट पढ़ी, ठीक है, और क्या पढ़ा? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइट क्या होती है? एक वो ऑब्जेक्ट या एक वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हमारे को देखने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है ना। कैसे दिखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कोई फ्लावर है मान लीजिए, ठीक है, हमारे को कैसे दिखेगा? मान लीजिए ये हमारी आई है यहां, है ना, तो यहां से क्या होगा? ये सन है मान लीजिए, तो सन से लाइट इस ऑब्जेक्ट, इस फ्लावर के ऊपर गिरेगी और यहां से लाइट टकरा करके इस ऑब्जेक्ट से गिरने के बाद क्या होगी? हमारी आई के अंदर पहुंचेगी, तो हमें क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है ना। कैसे दिखता है? सन से लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी, उस ऑब्जेक्ट पे गिरने के बाद हमारी आईज में पहुंचेगी, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जो डायरेक्टली हमें क्या देते हैं? लाइट देते हैं, या जो लाइट इमिट करते हैं, वो ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।